बच्चा जो कूदा है छत से सिर्फ अपने माता पिता के डर से कूदा है कि घर में खबर हो रही है। अब उसको, जैसा कि पहले भी सुनने में आया कि जब पहली बार सनबीम में हुआ था तो बच्ची को बहुत, अब जो भी हो जैसे सुन रहा है पता नहीं है कि बहुत मारा गया था। बच्ची बहुत डरी थी। इतना ना डराएं कि बच्चे डर के कारण कोई गलत कदम उठा ले। 45-46 साल की सर्विस पे मैं इसलिए रिजाइन करूंगी कि हमने जो अपना टाइम दिया तो वो बेकार है। पब्लिक हमारी भारत आजमगढ़ की जनता नहीं समझती है। तो मैं इसलिए अपनी पोस्ट से रिजाइन करूंगी। अगर हमारी प्रिंसिपल और टीचर नहीं छोड़ते हैं तो मैं सर्विस से रिजाइन करूंगी। एक तो बप कट उम्र होगा अभी भजन करने का, और वो कहती है कि हम टीचर बन करके भाई टीचर थे और हम इस्तीफा दे देंगे। तो अब आपका तो अभी राम नाम जपने का दिन आ गया मैडम, आप इस्तीफा दे दीजिए ना। आप 14 साल की बच्ची के बारे में कहती है कि मोबाइल लेके क्यों आया? आपने देखा था कीपैड वाला मोबाइल था। ऐसा क्या कर दिया उस प्रिंसिपल ने उसके साथ, उस अभिषेक राय ने उसके साथ? ये जानने की जरूरत है। गलत का गलत ही बोलना सीखिए। गलत को अगर सही बोलेंगी तो आप जूता खाने का काम करती हैं। फ्रीडम और इस पेज के बारे में बात करती है। एक और मोहतरमा है, हमारे पास दिन भर में 10 गार्डियन आते हैं। गार्डियन किस तरह से बात करता है, कैसे डील करते हैं वो हम जानते हैं। उसकी वजह से मैं जाऊं छत पे जाकर के कूद जाऊं तब तो ये होगा कि नहीं टीचर कूदा है तो टीचर अपनी वजह से कूदा है, उसको कोई स्ट्रेस रहा होगा। लेकिन स्ट्रेस तो हमें ये गार्डियंस और बच्चों की वजह से होता है ना। बच्चों को आज तक मार नहीं सकते थे, ठीक है, अब डांट भी नहीं सकते हो, बोल भी नहीं सकते हो, तो फिर बच्चा स्कूल आएगा क्यों? कहती है कि बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं पेरेंट्स? अरे हमारे वजह से तुम्हारा घर का खर्चा चलता है। ये जो पैसे मिलते हैं प्राइवेट स्कूल को, चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल नाम रख देने से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम आप लोग करती हैं। पेरेंट्स के वजह से आपका घर खर्चा चलता है, चाहे वो डोनेशन के रूप में हो, चाहे किताब के रूप में हो, चाहे वो फीस के रूप में हो, ड्रेस के रूप में हो। भाई ड्रेस खरीदना है तो स्कूल आपको परमिशन देगा, बुक्स खरीदना है तो स्कूल के कैंपस से खरीदिए। आप लोगों ने मनमानी कर ली है और मनमानी हमने आपको दी है करने की। आप हमारे बच्चों का भविष्य बनाने का काम करती है, लेकिन उसी के पैसे से, हमारे पैसे से, पेरेंट्स के पैसे से
आपका घर चलता है, नहीं तो भीख मांगोगी। जो तुम जो पचर पचर करती हो टीचर, जो कहती है फ्रीडम स्पीच है, मैम के कैरेक्टर के बारे में मत कहिए। तो मैम का कैरेक्टर तुम बताओ, तुमको कितना पैसा मिला है मीडिया में आने के लिए? अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी होती तो तुम लोग रोड पे भीख मांगती, प्रिंसिपल नाम का कोई चीज नहीं होता, स्कूल में ताले लग जाते। सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यूपी में भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, और जितनी सरकारी स्कूल है आबादी उतना ज्यादा है। और तुम लोग पहले तो स्कूल खोलती हो प्राइवेट, बच्चों को और पेरेंट्स को लुभाती हो। जब आपके यहां बच्चे की संख्या ज्यादा हो जाती है तो मनमाना फीस, उसके बाद कपड़े पर, ड्रेस कोड पर आए दिन 500, 200, 1000, इसके नाम पे आप लोग अपना धंधा चलाती है, स्कूल का धंधा। समझने की जरूरत है। और हां, फ्रीडम स्पीच मैडम इसको नहीं कहते। मीडिया के सामने आकर आपने उस बच्ची का चेहरा शायद नहीं देखा होगा, या तो तुम मां नहीं हो। अगर तुम मां होती तो तुम ऐसी बातें नहीं करती, बदतमीज की तरह कहती नहीं कि फ्रीडम स्पीच ये नहीं होता है कि किसी के कैरेक्टर को उछाल दिया जाए। किसी के कैरेक्टर को उछालने का काम आपके सो कॉल्ड प्रिंसिपल ने किया। उस छोटी सी बच्ची की मानसिकता के साथ खिलवाड़ आपके प्रिंसिपल और अभिषेक राय ने किया। उस बच्ची के हाथों में सामान रख करके पूरे स्कूल घुमाने का काम आपके प्रिंसिपल ने किया। क्या सबूत है? जिस तरीके से फ्रीडम स्पीच की तुम बात कर रही हो, क्या सबूत है कि वो जो सामान था वो उस बच्ची का था? क्या सबूत है? प्रिंसिपल बोल देगी रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। ये अभिषेक राय देखने से छुछुंदर लगता है, देखने से गुंडा टाइप लगता है, और मैडम तो और 2 नंबर की लगती है। ये दोनों का मिली भगत है। आप बच्ची को देखिए ना, बच्ची को थोड़े से चेहरे से निहार के देख लो कि बच्ची का शारीरिक विकास कितना है, मानसिक विकास कितना है। अभी उसको जरूरत थी प्यार की। मान लेते हैं थोड़ी देर कथा कथित कि मैडम सच बोल रही है, तो क्या कभी किसी स्कूल में सुना है कि मैडम छत पर से कूद के मर गई? हमने सुना है कि मैडम और टीचर का संबंध होते स्कूल में। क्योंकि मैं जब रिपोर्टिंग में जाती हूं तो क्लास टीचर में नैन मटक्का होता है, और वो वीडियो भी वायरल हो जाती है और आप लोग के बीच भी आती है। लेकिन 14 साल की बच्ची का, 14 साल की बच्ची का की बात कर रही हूं, जो अपने मां बाप के साथ सोती होगी, मां बाप के हाथों से खाना खाती होगी, उसको सही से दुनिया जीने का भी उसको सलीका नहीं होगा, उसके मां बाप ने सिखाया होगा। और तुमने इसे क्या कह दिया जो बच्ची इतनी डर गई? ऐसा कौन सा बात कह दिया? पूरे मार्केट में, पूरे स्कूल में उसको घुमाया गया। इतना छोटा बच्चा। तुम्हारे बच्चे कभी मरते हैं क्या? तुम्हारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते होंगे मैडम। हिप्पी कट वाली, एगो बॉय कट वाली आती है मैडम बुढ़ापे में मीडिया के सामने कवरेज करने के लिए कि मैं रिजाइन दे दूंगी। तुम्हारा उम्र है भगवान को के ऊपर जाओ, भगवान का पूजा करो। इस उम्र में हिप्पी कट और बॉय कट कटा करके मीडिया के पास आकर के बेहूदगी वाली सवाल का जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है तुमको। अपनी उम्र का इज्जत खुद बनाइए। लोगों के बारे में और बच्ची के बारे में जब आप कहती हैं कि मोबाइल लाने की क्या जरूरत थी, तो तुम्हारी बेटी होगी घर में कि नहीं होगी मैडम? तुम बाज हो नहीं ना? तुम्हारे घर में भी औलाद है। क्या बच्चे गलती नहीं करते? हम पेरेंट्स, आज मैं पेरेंट्स होने के बारे में बात कर रही हूं बिकॉज मैं भी एक मां ही हूं। हम पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं, मनमाना फीस देते हैं, जो कहती हो वो करते हैं। फिर भी बच्चे के साथ आप जब मिसबिहेव करते तो पेरेंट्स तो आपसे पूछेगा ही ना। और आप इल्जाम लगाती हैं कि उसका चक्कर था, आपत्तिजनक सामान था कथा कथित। वो उसको, उस मैडम को, प्रिंसिपल को डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। ऐसे ऐसे स्कूल को बंद होने की जरूरत है। और तुम जो कहती है कि आप अपने बच्चों को, एक मोहतरमा थी कहती है कि फ्रीडम इसके नाम पे कोई कुछ कह देता है, बदनाम कर रहे हैं अभिषेक राय को, मैडम को। अरे कोमल मिश्रा नाम से कोमल नहीं है, अंदर से कुकर्मी है।
अगर वो अच्छी होती तो बच्चे को समझाती, प्यार करती और उसको उसके स्थिति के बारे में अवगत करती। आपको मेरे गुस्से से पता ही चल गया होगा कि नाम से हमें कोई मतलब नहीं, सोनम हो या कोमल हो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल है। आखिर में ये जांच का विषय होना चाहिए कि अभिषेक राय और सोनम मिश्रा में क्या संबंध है और ये दो ही क्यों साक्ष्य मिटाने पे लगे हुए हैं, ये दो ही क्यों वो मासूम बच्ची की इज्जत को तार तार करने पे लगे हुए हैं। मीडिया के सामने आते हैं, बोल के चले जाते हैं, मुंह में आया कुछ भी बोल दिया। अगर ये सोनम मिश्रा की बच्ची के साथ होता तो कैसा होता। स्कूल खोला है पेरेंट्स के पैसे से, दुकान खोलते हो, पेरेंट्स को बुलाते हो और कहते हो कि बच्ची को आने की क्या जरूरत है। एक मैडम आई फटफटा करके और बोलती है कि स्कूल क्यों भेजते हो, तो दुकान क्यों खोलते हो, हमारे पैसे से चलता है। नहीं तो ये सारी ये लिपस्टिक लगा करके जो आई हो ना, पचर पचर करने मीडिया में अपना नाम कमाने के लिए, फ्रीडम स्पीच के बहाने कि क्यों पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजते हैं, तो दुकान बंद कर दो। अब अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी होती तो शायद ये प्राइवेट स्कूल में कब का ताला लग गया होता। फिर मैं सोनम मिश्रा के बारे में कहूंगी, ये जांच का विषय है कि अभिषेक मिश्रा और सोनम मिश्रा का क्या संबंध है, क्यों ये दोनों ने बच्चों को इतना टॉर्चर किया, क्या कारण है टॉर्चर करने का। 14 साल की मासूम बच्ची, इसका शरीर देखिए जाके, निर्लज औरत, कलंकिनी। हम भी एक बच्ची की माँ है, मैं एक बच्ची की माँ होने के नाते पूछती हूँ, कौन अधिकार दिया तुमको। बच्चे हमने अगर जन्म दिए हैं तो हम जब बच्चों के साथ इतना मिसबिहेव नहीं करते हैं, स्कूल में पैसा देते हैं तो बच्चे पढ़ाते हो, फ्री में नहीं पढ़ाते हो। बच्चे को संस्कार देने के लिए स्कूल भेजते हैं और दुकान तुम लोग खोलती हो, बुलाती हो। पहले बच्चे को मारने के लिए बुलाई थी स्कूल, किसी गरीब के बच्चे को मारने का अधिकार किसने दे दिया। स्कूल की मनमानी, ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल पर ताला लगना ही चाहिए ताकि हर स्कूल को ये समझ आए कि किसी भी बच्चे के साथ हम मिसबिहेव नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी प्रिंसिपल को लात जूता मार के बाहर करना चाहिए। बप कट वाली को तो 2 थप्पड़ लगना चाहिए, उस तो प्रिंसिपल के लायक ही नहीं है। रिजाइन देगी, बोला कौन पहले रिजाइन दे के आती, उसके बाद पचर पचर बोलती बुढ़िया। मेरे शब्दों में जरूर गुस्सा आपको दिख रहा होगा, मेरे लहजों में अपशब्द आपको जरूर दिख रहा होगा, लेकिन ये अपशब्द एक माँ का है। मैं किसी को अपशब्द नहीं कहती, लेकिन अब मैं फिर से कहूंगी कि सोनम मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के रिश्ते को देखा जाए सही तरीके से। मैं वहां के पुलिस प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि इस पे जांच किया जाए, इसके मोबाइल की जांच की जाए, आखिर में इन दोनों की मिलीभगत कितनी है, क्या है इन लोगों की रंगीन मिजाजी का कारण, इतना भी आतंक स्कूल में फैलाने का कारण क्या है। आगे आप पेरेंट्स हैं, आप खुद समझदार हैं, आप अपने बच्चे के, आजमगढ़ की जनता से मैं निवेदन करती हूँ, ऐसे प्राचार्य को, ऐसे प्रिंसिपल को फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। और आप लोग अब अपनी आवाज को बुलंदी तक पहुंचाए, सरकार तक, कम से कम जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के तहत इसको दोनों को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।